महिंद्रा थार 5 डोर द मोस्ट अवेटेड एसयूवीज में से एक। ऑफिशियली इस गाड़ी को नाम मिला थार रॉक्स। जितना अलग नाम दिया है उतने ही अलग तरीके से महिंद्रा ने इस गाड़ी के ऊपर काम किया है। कंप्लीटली एक नया प्लेटफॉर्म आपको इसमें मिल गया है। थार की वो रगेड फील के साथ साथ बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स, बहुत सारे कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए फीचर्स, आपको हर चीज यहाँ पर मिलती है और प्रैक्टिकलिटी डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 4x4 और रियर व्हील ड्राइव दोनों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। दो ही इंजन ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक 2.2 लीटर का आपके लिए एम हॉक डीजल और एक 2 लीटर का टर्बो चार्ज एम स्टैलियन पेट्रोल। अब आपके पास रियर व्हील ड्राइव में भी यही ऑप्शन रहेगा। आपके पास रियर व्हील ड्राइव में 1.5 का ऑप्शन नहीं आएगा। हार्ड टॉप सिर्फ एक ऑप्शन है। अब वो पुरानी थार की तरह जो 3 डोर थार अभी तक हमारी थी, उसकी तरह आपको यहाँ पर सॉफ्ट टॉप या फिर कन्वर्टेबल टॉप वाला भी कोई ऑप्शन ऑफर नहीं किया गया। लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से एक अलग अपनी प्रेजेंस नो डाउट प्रूव करवा रही है। सामने की ये जो ग्रिल है, 6 स्लैट ग्रिल आपको यहाँ पर मिलती है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। और कंपनी फिटेड ही आपको सी शेप के इस तरीके से डीआरएल्स मिलते हैं प्रोजेक्टर में एलईडी हेडलैम्प्स के साथ, जो कि कंप्लीट इस थार को एक अल्टीमेट लुक डेफिनेटली प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव के साथ डीजल ऑटोमेटिक आपको कॉस्ट करता है 18.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। ऑन रोड ये वेरिएंट लगभग जाएगा 22 लाख रुपए के आसपास। एक्स शोरूम में इस थार का बेस मॉडल का प्राइस 13 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। टॉप मॉडल अगर आप इसका लेते हैं AX7L, जो कि बहुत ही ज्यादा फीचर्स आपको ऑफर करता है, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह सब कुछ आपको वहां पर मिलता है, वो ऑन रोड लगभग 28.5 से 29 लाख रुपए के आसपास जाएगा। आपकी सिटी, आपके स्टेट के ऊपर वेरी करता है। तो इस मिड वेरिएंट में क्या कुछ है और यही वेरिएंट सबसे ज्यादा डिमांड में क्यों रहेगा, क्यों वैल्यू फॉर मनी होता है, हम हर चीज की डिटेल से बात करेंगे। कंफर्ट की, कन्वीनियंस की, स्पेस की, बूट स्पेस की, इंजन की, परफॉर्मेंस की, माइलेज की, हर चीज की। तो सबसे पहले लुक्स के मामले में थार के ऊपर किसी तरीके की कोई भी टिप्पणी देना कोई सेंसेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि थार हमेशा से अपने लुक्स के लिए जानी जाती है। वो चीज आज भी पूरी तरीके से यहां पर सामने आपको दिखाई दे रही है। हालांकि गाड़ी की लंबाई डेफिनेटली बढ़ी है, चौड़ाई बढ़ी है, इसकी हाइट भी काफी ज्यादा हो चुकी है। पुरानी थार जो आपकी लगभग 4 मीटर से अंदर थी, ये 4428 यानी 4428 इस गाड़ी की लेंथ है। व्हील बेस भी बढ़ा है, तो डेफिनेटली व्हील बेस जब बढ़ जाता है तो आपको कैबिन में स्पेस थोड़ा अच्छा मिलता है। क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको सामने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ग्रे टोन जो है वो बम्पर के ऊपर दिखाई देगा। नीचे वेल्डेड टोक हुक है। सामने फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। फॉग लैंप्स मिलते हैं जो कि आपको प्रोजेक्टर बेस एलईडी में मिलेंगे। नॉर्मल आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है वो टर्न सिग्नल्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये यहाँ पर जो इसके ऊपर आप बोनेट के ऊपर इस तरीके से लैचेस देखते थे ना, तो वो चीज यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू है और ये चीजें आपको पूरी तरीके से एक रगेड फील डेफिनेटली करवाती हैं। सामने आपको मिलती है 6 स्लैट की ग्रिल। बहुत ही सुंदर लुक जो है वो इसकी ओवरऑल फ्रंट फेशर को मिलता है। एलईडी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपके पास है। सी शेप में प्रॉपर आपको डीआरएल जो है वो यहाँ पर मिलती है। साइड में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर मिलेंगे इस तरीके के डायमंड कट 18 इंचेस के अलॉय व्हील। जेके के रेंजर टायर्स हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये व्हील्स। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए हैं। टॉप वेरिएंट में अगर आप जाते हैं ऊपर वाले वेरिएंट्स में, वहां आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स जो है वो मिल जाती है। उसके बाद ओआरवीएम अगर आप देखेंगे तो सेम जैसे अभी हमने थार में देखे थे उसी तरीके की एक रगेड ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलते हैं। थार मेंशन किया गया है। वो देखा था ना जब पुरानी थार आई थी, बताओ जी कहां कहां पर कितनी बार थार गाड़ी में लिखा है। तो वो चीजें अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉपर एक डेजर्ट बना हुआ है, थार आगे चल रही है, पीछे वही ऊंट ऊंट वाला, वो सब कुछ आपको यहाँ पर जो छोटे छोटे टचेस होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद फुटस्टेप है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की बिल्कुल सेम रहेगी जैसे कि पहले वाली में थी, 226 की वही चीज है, लेकिन यहाँ व्हील बेस बढ़ा है। उसमें आपको 2450 का व्हील बेस मिलता था और इसमें आपको 2850 का व्हील बेस मिलता है। जब व्हील बेस बढ़ता है तो गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन कैबिन में आपको स्पेस ज्यादा मिलता है, गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसी माइंडसेट के साथ थार 5 डोर को बनाया गया, तो वो चीज ये गाड़ी यहां पर फुलफिल कर रही है। ए पिलर बॉडी कलर, बी पिलर बॉडी कलर, सी पिलर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक एंगल क्रॉस है। मतलब इसे बिल्कुल सेम नहीं रखा गया जैसे कि हमने 3 डोर में देखा था कि एकदम बॉक्सी शेप, तो उससे थोड़ा अलग हो जाए। तो इस तरीके से एंगल में यहाँ पर आपको क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया दिखाई देगा और वहां पर अगेन आपको ये पीछे इस तरीके से कैमल और ये थार जो है वो ऊपर चढ़ती हुई इस तरीके के कुछ एनिमेशन या लोगोज आप जो भी कह लीजिए वो चीजें आपको दिखती है।
पीछे अगर आप चेकआउट करेंगे तो ड्रम ब्रेक्स आपको मिलती हैं, फ्यूल फिलिंग लिड। अब एक एडवांटेज आपके पास ये है, वो चाबी नहीं देनी पड़ेगी आपको पंप पर, या ना नीचे उतर के खुद नहीं खोलना पड़ेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसमें मिल गया ताकि आप अंदर से ही इस फ्यूल फिलिंग लिड को अनलॉक कर पाए। पीछे अगर आप स्विच होते हैं तो ये है थार रॉक्स की रियर प्रोफाइल। गाड़ी आपको बहुत ज्यादा आइडेंटिकल दिखेगी, फ्रंट से भी, साइड से भी, पीछे से भी। लेकिन अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ जिस तरीके से थार रॉक्स मेंशन करके व्हील को कवर किया गया, स्पेयर व्हील को, ये भी एक्चुअल 18 इंचेस का है, सेम साइज है, लेकिन ये आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा। यहाँ कोई अलॉय वगैरह नहीं दिया गया, लेकिन अच्छी चीज है जिस तरीके से कवर अप किया गया है ना, तो इतना वो पता नहीं लग रहा कि यहाँ अलॉय है या स्टील व्हील है। बहुत ध्यान से देखने पे ही आपको पता चलेगा। कैमरा यहाँ पर आपको पीछे मिलता है, यहाँ माउंटेड है। टॉप मॉडल में भी इसी तरीके से आपको मिल जाता है, वो बहुत ही नीटली माउंटेड किया गया, ये भी बहुत नीटली, और डायनेमिक गाइडेंस के साथ आएगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलेगा। रूफ इसमें पूरा मेटल है, यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये सब मेटल दिया गया है, कहीं पर भी प्लास्टिक वगैरह या फाइबर वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं। प्लस अगर आप पीछे चेकआउट करेंगे तो टेल लैंप्स वैसे ही रेट्रो स्टाइल कंटिन्यू रखा गया है। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर आता है, इस तरीके से आपको हाइलोजन में बल्ब जो है वो बहुत स्मार्टली पीछे प्लेस किए गए हैं, आगे क्रोम की फिनिश लगाकर, ताकि आपको ऐसा लगे कि पूरा सेटअप एलईडी में है। लेकिन ऑलवेज ऑन मोड में जो सी शेप आप देख रहे हैं, ये एलईडी में जलता हुआ बहुत प्यारा लगता है। बाकी सारा सेटअप आपको जो है वो नॉर्मल मिलता है। रेयर में फॉग लैंप्स नहीं है, टॉप मॉडल में भी आपको नहीं मिलेंगे। ये रिफ्लेक्टर्स इस तरीके से यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगेन पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। ये लाइट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर एलईडी दिए गए, जो आपके एचएसआरपी के ऊपर हाईलाइट होगी। ये चीज अगर आप चेकआउट करेंगे बहुत फ्लेक्सिबल है, एक तरीके से एडवांटेज भी है और एक तरीके से डिसएडवांटेज भी है। फिलहाल अगर आप यहां से अनलॉक कर देते हैं तो बूट जो आपका खुलेगा वो बिल्कुल सेम उसी तरीके का पैटर्न है। पहले आप इस डोर को खोलिए, उसके बाद जो है वो आपको यहां से इस तरीके से अपलिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन सही मायने में अब आपको थार में बूट स्पेस मिलता है। नंबर्स की बात करेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 630-640 लीटर के आसपास ये पहुंच जाएगा। काफी प्रैक्टिकल बूट स्पेस जो है वो आपको फिलहाल अब थार रॉक्स के साथ मिलना शुरू हो चुका है, और ये काफी ज्यादा आपका सामान इजीली यहाँ पर कैरी आउट करेगा। अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉक्स दिए गए हैं, जो कि आप नेट वगैरह प्लेस कर पाए। यहाँ भी आपको नेट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन चीजों के मामले में तो डेफिनेटली महिंद्रा ने बहुत सही तरीके से काम किया है। फिलहाल इसे क्लोज करते हैं। वाइपर वगैरह आपको यहाँ पर सब चीजें जो है वो देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आती है बात चाबी की। उम्मीद थी कि महिंद्रा इस बार रॉक्स के साथ एक नई चाबी आपको ऑफर करेगा, लेकिन चाबी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सेम टाइप की टिपिकल महिंद्रा टाइप फ्लिप की, पीछे महिंद्रा का लोगो, 3 कंट्रोल्स, आप गाड़ी को लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे बूट अनलॉक कर सकते हैं। पैसिव एंट्री वाला कोई ऑप्शन नहीं है, बस आप रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं, चाबी लगा सकते हैं। थार रॉक्स यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया गया है। डीजल है, पेट्रोल है, तो वो एम स्टैलियन या एम हॉक उस तरीके का भी आपको कुछ भी मेंशन हुआ हुआ गाड़ी पर कहीं नहीं दिखेगा। पहले हम अंदर आते हैं ड्राइवर साइड में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट बटन, जो कि इसके बेस वेरिएंट MX-1 से ही आपको मिलता है। जिस तरीके से हम की इंसर्ट करते थे वहीं पर ये चीज प्लेस की गई है। अगर आप बेस वेरिएंट से ये सब चीजें कर रहे थे तो आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते थे, यहाँ पर वगैरह पोजीशन चेंज, लेकिन महिंद्रा ने उसको ट्रेडिशनली रखा कि आप वहीं पर इसको रखिए। 2 टोन यानी डूल टोन का कलर का इस्तेमाल जो है वो कैबिन में आपको पूरी तरीके से दिखता है। आइवरी और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है। लेकिन जिस टाइप की गाड़ी है थार, रफ रगेड तरीके से इस्तेमाल करने की, कैसे भी आप इसे रगड़ो, तो उस तरीके से इसको आपको थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये चीजें बहुत जल्दी गंदी होंगी, केयर बहुत करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस बहुत करनी पड़ेगी, तो ये एक इशू रहेगा। अब अगर आप टॉप मॉडल के लिए जाएंगे तो वहां चीजें काफी अलग है। वहां दरवाजे के ऊपर आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच मिलेगा, डैशबोर्ड के ऊपर प्रॉपर सॉफ्ट टच दिया गया है, ये सब कंसोल जो है वहां पर लेदरेटेड है, वहां ग्रैब हैंडल्स वगैरह पूरी तरीके से अलग हैं। स्पीकर जो है आपके डोर्स के ऊपर है, ट्विटर्स जो है वो भी आपके यहाँ पर ग्रैब हैंडल के ऊपर है। यहाँ पर आपको 3 डोर वाली थार जो है उससे काफी ज्यादा सिमेट्रिकल चीजें मिलेंगी। स्पीकर्स 4 आएंगे, 2 ट्विटर आएंगे, तो स्पीकर्स यहाँ पर साइड में प्लेस हैं। वही लॉक वाला इस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पर ग्लॉव बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। पीछे के स्पीकर्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो वहां हम देखते थे कि बीच में रूफ में मिलते थे, यहाँ आपको इस तरीके से रूफ के ऊपर जो है वो पीछे की साइड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टॉप मॉडल कंप्लीटली अलग हो जाता है, लेकिन हाँ प्राइस का डिफरेंस तो डेफिनेटली आने वाला है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि सीट्स जो है वो आपको प्रॉपर मिलती है लेदरेटेड। अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो जिस तरीके की कुशनिंग यहाँ पर दी गई है, साइड में जिस तरीके से बॉल्स्टर सपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, थार वगैरह हर जगह यहाँ भी मेंशन किया गया है, तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। सीट्स काफी कंफर्टेबल भी हैं। हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट जो है ड्राइवर साइड में वो भी आपको मैनुअली देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट के लिए नहीं जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको 3 डोर से सिमेट्रिकल ही मिलने वाली हैं। अंदर स्विच होते हैं
और यहाँ अगर आप नीचे चेकआउट करेंगे उससे पहले तो प्रॉपर डेड पेडल एबीसी पेडल के पास जो है वो आपको स्पेस भी काफी बेटर मिल जाता है। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, और यहाँ जो आपकी मतलब कैबिन में जो फुट लाइटिंग होगी उसको आप ऑन डिसेबल कर सकते हैं। आइडल स्टॉप एंड गो, फ्यूल फिलिंग लिड यहाँ से खोल सकते हैं। पार्किंग टाइम को ऑफ करने के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन वगैरह उन सब चीजों को आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। अब आइए जरा कैबिन के अंदर यहाँ क्या कुछ है, अब जरा उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम यहाँ से इग्निशन ऑन करते हैं और 3 डोर की तरह ही आपको सामने कुछ इस तरीके के एनिमेशंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप देखते थे कि प्रॉपर एक डेजर्ट बना हुआ आ रहा है, थार वहां पर प्रॉपर लिखा हुआ आ रहा है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नो डाउट मिलने वाली हैं। अभी 1 सेकंड का आपको वेट करना पड़ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा बैटरी का इशू है। ये देखिए सेम उसी तरीके का थार वगैरह सब कुछ मेंशन हुआ आएगा। डोर्स वगैरह आपकी गाड़ी के खुले हैं, टर्न सिग्नल्स वगैरह वो सब चीजें दिखाएगा। टोटल ऑडोमीटर्स, डायरेक्ट चेक, टायर डायरेक्शन वगैरह वो सब चीजें शो कर रहा है। यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे एनालॉग आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, इधर जो है आपको स्पीडोमीटर वगैरह वो देखने के लिए मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील पूरी तरीके से लेदर रैप है जो कि काफी अच्छा है। गाड़ी में विजिबिलिटी तो डेफिनेटली यार थार है और विजिबिलिटी की बात तो मतलब कोई वो नहीं है। उसके बाद फ्लैट बॉटम डेफिनेटली है, 3 स्पोक का है। इधर जो आपको क्रूज वगैरह का सेटअप वो देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर आपने कोई भी चीजें यहाँ से एडजस्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इधर ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है आपका वो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको जो यहाँ पर मिलता है। आप इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एप्पल कारप्ले सिर्फ वायर्ड होगा, वो आप वायरलेसली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बाकी सेम उसी तरीके के आपको यहाँ पर एसी वेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो कार्बन फिनिश, इधर जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप। यहाँ पर आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं आता। 2 मोड्स जरूर आते हैं आपके ड्राइव के, जैप और जूम आएगा। जिप नहीं आता इसमें, या फिर जिप आता है और जूम नहीं आता, कुछ ऐसा सिस्टम है। 2 आते हैं फिलहाल। और यहाँ आपको इसके हैजार्ड लैंप जो है उसको इनेबल या डिसेबल अगर आपने ऑन ऑफ करना है तो आप कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर आता है तो उसके लिए प्रॉपर आपको एक कूलिंग पैड के साथ यहाँ पर दिया गया है। ए टाइप यूएसबी पोर्ट, और इधर आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है इधर, जो कि आपका सी टाइप को सपोर्ट करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कभी स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ मिलेंगे। पार्किंग ब्रेक जिसके ऊपर थोड़ा सा आपको इस तरीके से क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। ये चीज आप आर्मरेस्ट यहाँ पर स्लाइड कर सकते हैं, आधा स्लाइड हो जाता है। बाकी अंदर अगर आप स्टोरेज चेक करेंगे तो वो भी डिसेंट है, मतलब अपने मोबाइल फोन का आपका चार्जर वगैरह या कोई भी चीज अगर आपने रखनी हो आप इजिली प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से ग्रैब हैंडल प्रॉपर मिलेगा। स्पीकर की ऑलरेडी प्लेसमेंट है, इसे आप लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये कितना ही यूज होता है यार, बहुत ही छोटा है। हाँ, अगर टॉप मॉडल की आप बात करेंगे तो डेफिनेटली वहां काफी बड़ा आपको ग्लोब बॉक्स मिल जाता है। हालांकि वो भी उतना ज्यादा स्पेसियस नहीं है, लेकिन इससे तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली सेम जैसा हमने 3 डोर में अभी तक देखा वही चीजें हैं। कैबिन की लाइट्स की अगर आप बात करेंगे तो मैप लाइट्स जो है, रीडिंग लैंप्स, वो इस तरीके से आपको प्रॉपर एलईडी में मिलते हैं, जो कि ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। और यहाँ आपको मिल जाती है सनरूफ। थार में भी आपको अब सनरूफ जो है वो यहाँ पर मिलेगा। टॉप वेरिएंट में केवल आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलेगा, बाकी सनरूफ इसी वेरिएंट से शुरू होता है। और यहाँ पर आपको सिंगल पेन मिलता है, यानी छोटा सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। कर्टन जब भी आपको लगाना पड़ेगा आपको मैनुअली खुद लगाना है, कर्टन जो है वो खुद क्लोज नहीं होगा। ट्विटर्स की प्लेसमेंट ऊपर आती है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप आएगा। फ्रेमलेस आईआरवीएम आता है जो कि ऑटो डिमिंग है, काफी बढ़िया चीज हो गई। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है। वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर इस तरीके से छोटा मिलेगा, लेकिन वाइजर्स जो है ना वो कुछ खास काम नहीं करेंगे। पोजीशनिंग ऐसी जगह पर है कि सिर्फ इतना पोर्शन ये कवर करते हैं, और उससे ज्यादा पोर्शन जितना कवर कर रहे हैं उससे ज्यादा पोर्शन छोड़ रहे हैं। तो ब्लाइंड्स तो यहाँ पर आपके लिए मस्ट हो जाएंगे यूज करना। उसके बाद ड्राइवर साइड में आपको इस तरीके से टिकट होल्डर जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक्सटेंड ये भी नहीं होता। शेयरिंग वगैरह की अगर आप बात करेंगे तो उसकी ग्रिप वगैरह वो सब चीजों में बहुत अच्छी फील होती है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास वाइपर जरूर आते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर, उसके सारे सेटअप आपको कंट्रोल यहाँ आपको जो है वो हेडलैम्प वगैरह का ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं, और टर्न सिग्नल्स के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। स्टीयरिंग में जो एडजस्टमेंट है वो आपको केवल टिल्ट मिलेगा। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इवन इसके टॉप वेरिएंट में भी आपको ऑफर नहीं किया जाता। इस तरीके से ग्रैब हैंडल्स आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि सभी जगह दिए गए हैं। वो थार वाला कैरेक्टर जो है ना वो पूरी तरीके से कंटिन्यू रखा गया है, उसको किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है वो ड्रॉप नहीं किया गया। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज ओआरवीएम्स जो है आप उन्हें यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर पाएंगे आप। पावर विंडो चारों आती है। ड्राइवर साइड वाली आपकी 1 टच में अप एंड डाउन आएगी, और एंटी पिंच भी रहेगा। थार यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ ग्रैब हैंडल्स हैं, डुअल टोन का इस्तेमाल किया गया है। डोर पॉकेट्स काफी प्रैक्टिकल है। क्रोम फिनिशिंग जो है वो आपको यहाँ पर डोर लीवर्स वगैरह के ऊपर दिख जाएगी, जो कि थोड़ा प्रीमियम लगती है। अब आइए आप पीछे सेकेंड रो में जब आप स्विच होते हैं तो ये थार के लिए पूरी तरीके से एक नया और अलग कैरेक्टर है, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर वो सीट आगे खिसकाओ,
अगर आपको उतरना है तो आगे वाला भी पहले उतरे, तो वो सब झमेले आपके लिए यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकलिटी तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी है। अब सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या लगी, आपके पास तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट यहाँ पर है। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है। साइड वाले पैसेंजर्स अपने हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, मिडल वाले के लिए फिक्स रहेगा। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है, जिसमें कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर अगर आपने सीट को फोल्ड कर रखा है तो आपको रेयर वाली सीट में प्रॉपर जो एडजस्टमेंट मिलता है, रिक्लाइन मिलता है, वो 3 वे में मिलता है। ये फर्स्ट वे रिक्लाइन है, मैं आपको बैठ के दिखाता हूं कितना फर्क आ जाता है इसको रिक्लाइन करने की वजह से। फर्स्ट वे रिक्लाइन में कुछ इस तरीके की पोजीशन मुझे मिल रही है। यहां से मैंने इस लीवर को करा अपलिफ्ट, मैंने सेकंड पोजीशन पर इसे रिक्लाइन करा और अब थर्ड पोजीशन पर मैंने रिक्लाइन करा। तो रिक्लाइन करने की वजह से आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन यहां पर मिल जाती है। तो अंडर थाई सपोर्ट वो अच्छा मिल जाता है, आपको स्पेस थोड़ा बेटर हो जाता है, और जिस पोजीशन पर आप बैठते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। हेडरूम भी आपके लिए कवर अप हो जाता है। उसके साथ साथ यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो रेयर में एसी वेंट्स डेफिनेटली आपके पास हैं। सी टाइप का एक पोर्ट आपको है, मोबाइल वगैरह आप यहां पर रख सकते हैं। फ्लोर ऑलमोस्ट क्या पूरी तरीके से फ्लैट फ्लोर आपको मिलता है। तो फ्लैट फ्लोर का भी आपको एडवांटेज मिलेगा कि पीछे 3 लोगों को भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 एडल्ट और आप बीच में बच्चे को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे भी इस तरीके से ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट की हाइट जो है आप उसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर में रीडिंग लैंप्स वो एलईडी में मिलते हैं। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं कोट हुक्स के साथ, वही चीज दूसरी साइड में आपको देखने के लिए मिलती है। और पीछे यहाँ पर इस तरीके से मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं। सीट में थोड़ा स्कूप है तो आपके लिए एक बेटर स्पेस जो है वो यहाँ पर और ऑफर हो जाता है। नी रूम बढ़ जाता है, थोड़ा आपके लिए लेग रूम बढ़ जाता है। तो वो सारी चीजों का एडवांटेज आपको 110% थार रॉक्स के साथ मिलता है। चलिए अब बात करते हैं जरा इसके इंजन के बारे में। और जब आप इंजन की बात करेंगे तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके पास केवल 2 ऑप्शन है। 1.5 वाला जो ऑप्शन आपको अभी तक मिलता था, अब वो चीज आपके पास यहां पर नहीं है। अब आपके पास यहां पर केवल 2 ऑप्शन रहेंगे। एक एम स्टैलियन जो कि 2 लीटर का आपके पास पेट्रोल है, और एक 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये इंजन आपके लिए जनरेट करता है 150 ब्रेक हॉर्स पावर और लगभग 330 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। टॉप वेरिएंट के लिए अगर आप जाते हैं तो वहां पर थोड़ा टॉर्क और ज्यादा है, लगभग 370-375 के आसपास पहुंच जाता है। फ्यूल इकोनॉमी 15 के आसपास क्लेम्ड है, लेकिन प्रैक्टिकली ये गाड़ी वही फ्यूल इकोनॉमी आपको 11-12 यही फ्यूल इकोनॉमी ऑलमोस्ट डिलीवर करेगी। ऊपर कोई कवरिंग यहाँ पर आपको हुड में देखने के लिए नहीं मिलेगी, इंसुलेशन नहीं दिया गया, लेकिन फायरवॉल बहुत नीटली कवर अप किया गया है। अंडर बॉडी में भी कोई खास प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन जिस तरीके से इंजन को या बाकी जो सरफेस है उसको जिस तरीके से कवर अप किया गया हीट रिडक्शन मटेरियल्स के साथ, वो काफी ज्यादा अच्छा है और वेल मैनेज्ड, वेल पैक्ड फील होता है। क्लोज करने के बाद लैचेस आपको इस तरीके से लगाने हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी मस्ट है। और यही चीज थार को सही मायने में थार बनाते हैं। गाड़ी की पूरी लुक का आपको आइडिया जो है ना, वो इन्हीं सब चीजों के साथ आता है। तो ये है थार 5 डोर। मोस्ट अवेटेड एसयूवी थी, बोलवाला बहुत था, हाय हल्ला भी बहुत था, हाइप भी बहुत थी, लेकिन अब पैसे भी बहुत हैं। टॉप मॉडल इसका लगभग 28 से 29 लाख रुपए तक जाएगा। अभी 4x4 का एग्जैक्ट प्राइस जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। वैसे 12,99,000 से इसका बेस मॉडल जो है वो शुरू होगा। ये वेरिएंट आपका रियर व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक के साथ 18.5 लाख रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है। उत्तराखंड में अप्रोक्सीमेटली 22 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी। सेफ्टी फीचर्स 6 एयर बैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए मैंने ऑलरेडी बात कर ली कि बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बेस वेरिएंट से ही आपको मिलेंगे। सेफ्टी की बात करूं, एबीएस, ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रेक डिफरेंशियल लॉक, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली थार के साथ मिल रहे हैं, थार रॉक्स के साथ मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज और है जो इसका नया, पूरी तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म यहां पर महिंद्रा ने ऑफर किया है। उसकी वजह से गाड़ी के जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हो चुके हैं। जिस तरीके से इसका टर्निंग रेडियस है, जितना स्मूथ इसका स्टीयरिंग हो चुका है, जिस तरीके से गाड़ी रिस्पॉन्स करती है, तो वो सारी चीजें आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर फील होती हैं। बस मुझे एक ही शिकायत है कि भाई पैसे बहुत ज्यादा हैं, वो थोड़े से अगर कम रखे जाते तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता था। ओवरऑल आपको थार रॉक्स कैसी लगी, थार 5 डोर कैसी लगी, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि थार रॉक्स के बाकी जो वेरिएंट्स हैं बेस से लेकर टॉप तक,
जैसे जैसे अवेलेबल होते रहेंगे आपको उनका वीडियो जरूर दूंगा और आपको एंड तक ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है जो आपके पैसे की सही वैल्यू आपको डिलीवर करे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।